जल्दी उठो। क्या हुआ? देखो शायद बाहर कुछ है। शेरू और गाय बहुत चिल्ला रहे हैं। देखो तो जल्दी। अरे कोई जानवर आया होगा जंगल से, उसी को देख के डर गए होंगे। नहीं, आप देखिए ना बाहर जाकर, कुछ तो गड़बड़ है। हमारा नाम सविता है। हम आपको हमारी अपनी कहानी बताने वाले हैं जो हम पर बीती है। हमारी नई नई शादी हुई थी। हमारा ससुराल एक छोटे से गांव में था। शादी के बाद हम उस गांव में रहने चले गए अपने पति के साथ। वो गांव ज्यादा आबादी वाला नहीं था, एक छोटा सा गांव था। हमारे पति खेती करते थे। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। हमारा गांव का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। हमारे पति संदेश ने शादी के कुछ हफ्ते पहले ही खरीदा था हमारे लिए। हमारा उस घर में गृह प्रवेश हुआ। वो घर काफी समय से बंद पड़ा था और बहुत गंदा भी था। हमारे पति को वो घर बहुत सस्ते में मिल गया था। हमने उस घर की सफाई की। अब वो घर रहने लायक बन गया था। हम और हमारे पति, हम दोनों बहुत खुश थे हमारी शादी से और उस नए घर से। हमारे पति ने हमसे पूछा, तुम खुश तो हो ना यहाँ पर? हमने कहा हाँ, हम बहुत खुश हैं। तुमने अब तक बताया नहीं कि कैसा लगा हमारा गांव और हमारा नया घर। बहुत अच्छा है, गांव भी और हमारा नया घर भी। हमें सच में घर बहुत पसंद आया था। हमारे घर पर हमारी एक गाय थी, बकरी, मुर्गियां और एक कुत्ता भी था, शेरू, जो खेत की रखवाली करता था और हमारे घर की भी। गांव जंगल के बहुत पास में था, इसीलिए जंगली जानवरों की आवाज़ें आती थी और कभी-कभी वो भी आ जाते थे। रात में जंगली जानवरों की आवाज़ें और भी ज़्यादा आती थी। डर लगता था। ये सब तो ठीक था, लेकिन घर के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के पास एक पुराना कुआं था, काफी पुराना, शायद 100 साल पुराना होगा। उस कुएं में पानी नहीं था, कुआं पूरा सूखा था। एक दिन सुबह सुबह जल्दी हमारे पति खेतों में जा रहे थे काम के लिए और हमसे कहने लगे, सुनो, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम गाय को खोलकर थोड़ा घुमा देना और दूध भी निकाल लेना। हमने हमारे पति से पूछा कि उस कुएं में पानी क्यों नहीं है, हम उसका कुछ करते क्यों नहीं, इतना बड़ा कुआं है। तब हमारे पति ने कहा, वो कुआं तो बहुत पुराना है और कई सालों से ऐसे ही पड़ा है। मैंने जिससे मकान खरीदा उसी ने बताया कि इस कुएं को ऐसे ही रहने देना, ना इसे खुदवाना और ना इसे तोड़ना। लेकिन जी, ऐसा उसने क्यों कहा होगा? अब पता नहीं, होगी कोई उनके बाप दादा की निशानी। छोड़ो, हमें क्या। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगा, खाने की टेंशन मत लेना। हमारे पति काम के लिए खेतों में चले गए। हम गाय को लेकर बाहर चराने के लिए चले गए। हमने देखा कुएं के पास बहुत सारी घास लगी थी। हम और हमारी गाय कुएं के थोड़ी ही दूर थे, लेकिन गौरी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। वो कुएं के पास जाना ही नहीं चाहती थी, बार बार पीछे हट रही थी। हमने उसे जोर से खींचा, लेकिन वो नहीं हिल रही थी। वो वापस घर की तरफ भाग गई। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि गौरी ऐसा कर क्यों रही है। हमने उसे बहुत खींचा, लेकिन वो कुएं के पास जाना ही नहीं चाहती थी। क्या कारण होगा? हम कुएं के पास पहुंचे, तब अचानक हमारा कुत्ता शेरू हमारी तरफ देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। अब इसको क्या हो गया अचानक? वो शायद
हमें कोई इशारा कर रहा था या फिर हमें रोकना चाह रहा था, क्योंकि वो हमारे पास आके हमारी साड़ी को पकड़ के पीछे खींच रहा था। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा था वो? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमारी गाय और शेरू की हरकत बड़ी अजीब थी। हम कुएं के और पास गए और हमने कुएं में झांक कर देखा। वो बहुत गहरा था और अंधेरा भी बहुत था। अब हम बहुत गौर से नीचे देखने लगे। तब हमें लगा जैसे कि एक औरत लाल साड़ी पहन के नीचे कुएं में बैठी थी और हमें घूर कर देख रही थी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। उसकी आवाज पूरे कुएं में गूंज रही थी। हम तो बहुत ज्यादा डर गए और पीछे हट गए। हम भागकर वापस अपने घर में आ गए। हमने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और डरकर बिस्तर पर बैठ गए। हमें तो डर के मारे बुखार जैसा लगने लगा था। सर में भी दर्द होने लगा था। आखिर वो औरत कौन थी और वो नीचे कुएं में क्या कर रही थी? नहीं, वो कोई औरत नहीं हो सकती। कुएं में औरत कैसे आ सकती है? फिर वो कौन थी? गाय के कुएं के पास नहीं जाना और हमारे कुत्ते शेरू का भौंकना, वो भी उस समय जब हम कुएं के पास जा रहे थे। अब शाम हो गई थी। हमारे पति घर आए। वो हमारी हालत देखकर बोले, क्या हुआ? इतनी परेशान दिख रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? तब हमने उनसे डरते हुए कहा कि उस कुएं में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ, वहाँ उस कुएं में हमने एक औरत को देखा। वो लाल साड़ी में नीचे बैठी थी और वो जोर जोर से कह रही थी, मुझे कुएं से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? देखो, ये तुम्हारा वहम है। चलो चलो, चल के आराम करो और ज़्यादा टेंशन मत लो। आपको हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हम सच बोल रहे हैं। हमने एक औरत को देखा था उस कुएं में। उसका चेहरा बड़ा भयानक था। हमें बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर देखता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ उस कुएं में कोई भी नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे डर को भगाने के लिए मैं वहाँ जाके देखता हूँ भी। हमारे पति संदेश उस कुएं के पास गए। उन्होंने मशाल में आग लगाई और कुएं के पास गए। संदेश ने कुएं के नीचे झांक कर देखा। आग की रोशनी में वहां कोई नहीं था। हम घर के बाहर आंगन में ही खड़े होकर देख रहे थे। तब संदेश ने हमें आवाज दी, आकर देख लो, कोई भी नहीं है नीचे। नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है। खाली कुआं है, बेकार में ही तुम परेशान हो रही हो। आओ देखो, तुम भी चल के देख लो। हम अपने पति के साथ वहां गए और कुएं में झांककर नीचे देखा। वहां नीचे कोई नहीं था। अब तो शेरू भी नहीं भौंक रहा था। वो बहुत शांत खड़ा था और हमें देख रहा था। वहां सही में कोई नहीं था। शायद हमारा वहम ही होगा। हम दोनों अब घर आ गए। बाहर बहुत अंधेरा था। हमने रात का खाना खाया और हम दोनों सो गए। संदेश बहुत थके हुए थे। वो सो रहे थे और थोड़ी देर बाद हमें भी नींद आ गई। हम दोनों अब बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तब रात के करीब 2 बज रहे थे। तब अचानक शेरू रोने लगा। और गाय भी बेचैन होकर चिल्लाने लगी।
जैसे कि उन दोनों ने कुछ देखा हो। हमारी नींद खुल गई। क्या हुआ है उन्हें? आखिर उन्होंने क्या देखा होगा? वो आधी रात को ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं? हमने उठकर खिड़की से बाहर देखा। शेरू उस कुएं की तरफ देखकर रो रहा था। गाय भी वही देख रही थी। मैं थोड़ा डर गई थी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाहर बहुत अंधेरा था, हमें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हमने डर के अपने पति को उठाया। सुनो, उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? देखो, शायद बाहर कुछ है। शेरू और गाय बहुत चिल्ला रहे हैं। देखो तो जल्दी। अरे कोई जानवर आया होगा जंगल से, उसी को देख के डर गए होंगे। नहीं, आप देखिए ना बाहर जाकर, कुछ तो गड़बड़ है। वो कुएं की तरफ देखकर बहुत चिल्ला रहे हैं। रुको, देखता हूँ मैं। हमारे पति उठे, उन्होंने बाहर का लाइट जलाया और वो बाहर देखने लगे। तब गाय और शेरू दोनों ने चिल्लाना बंद कर दिया। वो दोनों अब बिल्कुल शांत हो गए थे। हमारे पति ने कहा, कोई नहीं है बाहर। अरे शायद कोई जानवर ही होगा। वहां वहां उस कुएं के पास कुछ था। ये शेरू उसी की तरफ देख रहा था और बहुत रो रहा था। हमें तो लगता है कि वहां कुछ ना कुछ जरूर है। तुम भी ना? ठीक है, मैं कुएं के पास देख के आता हूँ। हमारे पति ने मशाल में आग जलाई और कुएं के पास गए। जैसे वो करीब गए, तब अचानक शेरू जोर जोर से चिल्लाने लगा। गाय भी चिल्लाने लगी। अब जो हमारे साथ हुआ था, वही हमारे पति के साथ हुआ। वो वहीं रुक गए। हमारे पति पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद जब संदेश फिर से आगे बढ़े कुएं की तरफ, तब फिर से शेरू भौंकने लगा। संदेश फिर रुक गए। जब जब संदेश कुएं की तरफ बढ़ते, शेरू भौंकना शुरू कर देता। फिर भी संदेश आगे बढ़े। उन्होंने कुएं में धीरे से झांक कर देखा। तब उन्हें चक्कर आने लगा और उनका सर भारी हो गया। वो तुरंत पीछे हटे और घर के अंदर आ गए। हमने पूछा, क्या हुआ जी? मेरा सर बहुत भारी हो गया है, एकदम से चक्कर आने लगा। पता है, मैंने उस कुएं में देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई नीचे खींच रहा हो। देखा, हमने आपसे पहले ही कहा था कि उस कुएं में कुछ गड़बड़ है। हमारे पति को अब समझ आ गया था कि वहां कुएं में कुछ तो है। अगले दिन संदेश हमारे पड़ोसी घनश्याम जी के घर गए, जो हमारे घर के बगल में रहते थे और इस गांव में 25 सालों से रह रहे थे। हमारे पति ने उन्हें मिलकर उन्हें सब बताया। घनश्याम जी, आप तो कई सालों से गांव में रह रहे हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। आप हमारे घर के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे ना? वो जो कुआं है हमारे घर के आंगन में, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? संदेश भाई, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आप भले आदमी हैं और आपकी नई नई शादी भी हुई है। क्या बात है, बताइए। आपसे पहले एक परिवार रहता था आपके घर में, कई सालों पहले। उनके घर भी शादी हुई थी और दूसरे घर से एक लड़की ब्याह के लाए थे अपने बेटे के लिए। लेकिन वो लोग अच्छे नहीं थे। सास, ससुर और बेटा उस लड़की पर बहुत जुल्म करते थे। बेचारी बहुत परेशान थी। उनके जुल्म चुपचाप सहती थी। गरीब घर से थी। हमें सब पता था, लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। एक रात उन लोगों ने उस लड़की को बहुत मारा और काफी झगड़ा हुआ और फिर उस रात उस लड़की की मौत हो गई। उसके पति ने गांव वालों से कहा कि उसने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली।
उसके ससुराल का कहना था कि उस लड़की का किसी के साथ नाजायज रिश्ता था और इसी बात पर झगड़ा होता था और इसीलिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। वो अपने प्रेमी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्या ये सच है कि उस लड़की का किसी के साथ नाजायज संबंध था? अब ये सब तो पता नहीं, ऐसा उसके पति ने सब गांव वालों को बताया। अब सच क्या है ये तो वो घर वाले जानते हैं या ईश्वर, या फिर वो लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो लड़की थी बहुत अच्छी। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। इस हादसे के बाद वो लड़की के ससुराल वाले वो घर छोड़ के चले गए। ऐसा सुनने में आया है कि उस कुएं के आसपास उस लड़की की आत्मा भटकती है। इसलिए उन लोगों ने ये घर बेच दिया और यहां से चले गए। बस उसके बाद आप लोग इस घर में आए। हमारे पति ने घर आकर हमें सारी बातें बताई जो उन्हें घनश्याम जी ने बताई थी। उनकी ये बात सुनकर हमारे हाथ पैर एकदम ढीले हो गए। अब हमें समझ में आया कि उस कुएं में क्या है, क्यों शेरू वहां देखकर भौंकता है और गाय वहां जाना नहीं चाहती। सुनिए, हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं ना। हमें लगता है उस लड़की की आत्मा उस कुएं में या उसके आसपास है। हमने आपसे कहा था ना कि हमने वहां पर कुएं में किसी लड़की को देखा है। अब तो यकीन हो गया ना आपको? अरे बाबा, तुम इतना मत घबराओ। हमने अभी तो घर खरीदा है, एकदम से घर नहीं छोड़ सकते ना। हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप हमें यहाँ से कहीं और लेकर चलें। ठीक है, देखो मैं कुछ करता हूँ। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए ना अपनी बहन के घर चली जाओ। मैं यहाँ पर इस आत्मा का क्या करना है देखता हूँ। हम कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर चले गए। संदेश उसी घर में थे। उन्होंने अपने एक दोस्त राजेश को घर बुलाया। राजेश और संदेश दोनों एक फकीर बाबा से मिलने एक गांव में गए। किसी ने उनको बताया था कि वो बाबा भूत प्रेत का इलाज करते हैं, लेकिन वो बाबा जंगल में एक पहाड़ी पर रहते थे। हमारे पति संदेश और राजेश दोनों एक शाम जंगल में उस पहाड़ी पर पहुंचे। वो घना जंगल था और एक गुफा में उन्होंने बाबा को देखा। बाबा आंखें बंद करके बैठे थे। तब बाबा ने अपनी आंखें खोली और उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा, क्यों आए भैया? बाबा, हम किनौरी गांव से आए हैं आपसे मिलने। हमें आपकी मदद चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। मदद करने वाला तो आसमान में बैठा है, मैं तो सिर्फ एक अदना फकीर हूँ। चाहते क्या हो? तब हमारे पति ने बाबा को पूरी बात बताई। तब पूरी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, ठीक है, मैं वहां चलता हूँ और जाकर देखता हूँ, लेकिन किसी मासूम रूह को मैं तकलीफ नहीं देता। बाकी वहां चलकर बताऊंगा। चलो। हमारे पति राजेश और वो बाबा गाड़ी में हमारे घर पहुंचे। सब घर के अंदर आए। जैसे ही बाबा ने घर में कदम रखा, शेरू और गाय चिल्लाने लगे। शेरू फिर से रोने लगा और जोर जोर से हवा चलने लगी। तब बाबा ने हमारे पति से कहा, ठहरो, तुम लोग घर के बाहर ही रुको, मैं देखता हूँ। मेरे अलावा कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक है बाबा, हम और राजेश बाहर ही रुकते हैं। तुम लोग 2 दिन के लिए बाहर रहो, मैं यहाँ अकेले रहूंगा। 2 दिन के बाद मुझसे आके यहाँ मिलना। ठीक है बाबा, जैसे आप कहें। अब बाबा हमारे घर पर अकेले ही थे और वो उस कुएं के पास गए। शेरू और गाय फिर से चिल्लाने लगे। तब बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू किया।
बाबा के पड़ते ही शेरू और गाय शांत हो गए। बाबा अब उस कुएं के पास बैठ गए और 2 दिन तक वो बिना कुछ खाए पिए कुछ पढ़ते रहे। अब 2 दिन हो गए थे। संदेश वापस घर आकर बाबा से मिले। तब बाबा ने संदेश को जो बताया उसे सुनकर हम सब हैरान हो गए। बाबा ने कहा, वो शांत हो गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। कौन बाबा? वही मासूम की आत्मा जो इस कुएं में थी, बहुत तकलीफ में थी, अब वो सुकून में है और वापस चली गई है। मैंने बहुत पढ़ाई की, फिर वो मेरे सामने आई थी कल रात को। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान कर रही हो और यहाँ इस कुएं में क्यों हो? तब उसने मुझे बताया, मुझे जलाकर मारा था मेरे अपनों ने। मुझे बहुत मारा था, फिर मुझे आग से जलाया। मैं बहुत तड़पी थी, चिल्लाई थी। मैं अपने आप को आग से बचाने के लिए उस कुएं में कूद गई और इस कुएं में तड़प तड़प कर मैं मर गई। मुझे अब इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। किसी ने उस मासूम को नहीं बचाया, बहुत बुरी मौत मरी थी वो। लेकिन बाबा, अब वो वापस आएगी तो वो चाहती क्या है? वो इंसाफ चाहती है, लेकिन वो चली गई है, अब नहीं आएगी, क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा है। बुरी आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाती, नुकसान पहुंचा के जाती हैं। वो चाहती है कि उसकी मौत की असली वजह सबके सामने आ जाए और पूरे गांव वालों को ये पता चले कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे मारा गया है। मैंने वादा किया है कि ये सच सबके सामने आएगा। अब तुम्हें ये उसका सच सब गांव वालों के सामने बताना होगा, तब वो शांत होगी। जी बाबा, ऐसा ही होगा। मैं सबको बताऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। और सुनो, इस कुएं को जितना जल्दी हो सके तोड़कर मिट्टी से भर दो, ये खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा। अब तुम इस घर में आराम से रह सकते हो। अब वो आत्मा इस घर में कभी नहीं आएगी। हमारे पति ने घनश्याम जी से मिलकर एक पंचायत बुलाई और सबको बताया कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखवाई। तब कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके ससुराल वालों का कार में एक्सीडेंट हो गया है। उसके सास ससुर मर गए थे और लड़का अपाहिज हो गया है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। हमने बाबा जी के कहे अनुसार कुएं को तोड़कर उसे मिट्टी से भर दिया और वहां कुछ गुलाब के पौधे लगा दिए। अब सब ठीक हो गया था। हमें उस लड़की की कहानी सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चलो, उसे इंसाफ तो मिल ही गया था इस दुनिया में। अब हम और हमारे पति संदेश दोनों बहुत खुश थे। एक दिन संदेश ने हमसे पूछा, तुम खुश तो हो ना? हमने कहा, हाँ, हम बहुत खुश हैं। सच में अब कोई परेशानी नहीं है। वहाँ हम सब अच्छे से रहने लगे। कई दिन गुजर गए। एक रात हम और हमारे पति संदेश सो रहे थे। तब आधी रात को शेरू और गाय फिर से चिल्लाने लगे। हमने बाहर देखा, जहाँ वो कुआं था वो दोनों वहाँ देखकर चिल्ला रहे थे। अब क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रहे हैं फिर से उस कुएं वाली जगह को देखकर? कहीं वो आत्मा फिर से तो नहीं आ गई? तब हमारे पति ने मसाल जलाई और वो बाहर गए देखने के लिए कि क्या है आखिर वहां। तब संदेश अचानक रुक गए और उन्होंने देखा सामने एक तेंदुआ था। उसने हमारे पति को देखा और तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। अब शेरू और गाय भी शांत हो गए थे। हमने पूछा, क्या था? तेंदुआ था, भाग गया।
फिर संदेश बोले, तेंदुए से डर नहीं लगता है क्या? हमने बोला, तेंदुए से डर नहीं लगता है साहब, भूत से लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो दोस्त इस तरह की कहानियाँ सुनने की दिलचस्पी रखते हैं तो उनको शेयर भी करें।